Assalamu alaikum class. How are you all? Students, our reading of unit number 1 work and energy is continued, and we have completed our reading up to page number 9. Let's start from page number 10. Students, here the topic is converting energy. अब तक आपने एनर्जी की डिफरेंट काइंड्स के बारे में स्टडी किया कि किस तरह से एनर्जी की डिफरेंट काइंड्स जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। पोटेंशियल एनर्जी, उसकी 4 काइंड्स आपने पढ़ी थी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी। उसके अलावा आपने काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा था। लेट्स स्टार्ट कि किस तरह से आप एनर्जी की वन फॉर्म को अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट रीडिंग कन्वर्टिंग एनर्जी। When work is done, energy is used. जब भी कोई काम किया जाता है एनर्जी कंज्यूम होती है, एनर्जी यूज होती है। However, this energy does not just disappear. ये एनर्जी जो है वो डिसअपियर नहीं हो जाती बेटा, वो गायब नहीं हो जाती। It changes और converts from one type to another. यानी ये एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, एक काइंड से दूसरी काइंड में कन्वर्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है। दिस इज़ समटाइम्स कॉल्ड एनर्जी चेन। इसको हम एनर्जी चेन भी बोलते हैं जी। द डायग्राम शोज बिलो शोज द एनर्जी कन्वर्जन व्हेन अ क्रिकेट बॉल इज थ्रोन अपवर्ड एंड देन फॉल्स डाउन ऑन टू द वॉल। जब एक क्रिकेट बॉल को अपवर्ड हम थ्रो करते हैं और वो नीचे एक वॉल की तरफ हिट करती है, गिरती है, तो इसमें एनर्जी की चेंजेस को हम नोट डाउन करेंगे। स्टूडेंट्स लुक एट द डायग्राम। ये स्टूडेंट के हैंड में है जिस वक्त बॉल एनर्जी स्टोर्ड इन द मसल्स, तो एनर्जी जो है उसके मसल्स में स्टोर हुई हुई है, यानी अभी तक इसने इस एनर्जी को यूज़ अप नहीं किया। जब ये बॉल अपवर्ड थ्रो करेगा, अपनी मसल्स की एनर्जी को यूज़ करेगा, तो वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, केमिकल एनर्जी उसके मसल्स में थी वो कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में। जब बॉल जो है वो अप साइड पे जा रही है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रही है काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि बॉल जो है जब भी ऊपर की तरफ जाती है तो उसमें पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, जिसकी वजह से वो बॉल डाउन साइड पे मूव करती है। ठीक है जी, ये पोटेंशियल एनर्जी अप साइड पे स्टोर हो रही है उसमें। उसके बाद जब ये बॉल डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्राउंड पे की तरफ आ रही है तो ये पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है जी, और जब ये बॉल जाके इस वॉल पे हिट अप करती है तो वहाँ से एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट निकलती है। ठीक है जी, जिसको हम जब भी ये बॉल जो है वो हिट करती है वॉल को तो वो थर्मल एनर्जी में यानी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। लेट्स रीड इट आउट। व्हेन द क्रिकेट बॉल हिट्स द वॉल, जब क्रिकेट बॉल किसी दीवार को हिट करती है, द पार्टिकल्स इन द बॉल एंड इन द वॉल मूव फास्टर, तो बॉल के अंदर और जो वॉल के जो पार्टिकल्स हैं वो तेज़ी से मूव करते हैं। इन दिस वे, इस तरह से द काइनेटिक एनर्जी इज़ कन्वर्टेड टू द थर्मल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो है वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ऑल द एनर्जी चेन इवेंचुअली एंड अप विद द एनर्जी बीइंग वेस्टेड एज हीट। ठीक है, जो भी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में, वो एंड में क्या होती है, वो एंड में हीट की फॉर्म में वेस्ट होती है। ठीक है, हीट की फॉर्म में हमारी इन्वायरमेंट में शामिल हो जाती है। विच इज़ रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर, या जो हमारी एटमॉस्फेयर में हमारी इन्वायरमेंट में शामिल होती है। हाउएवर द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इंक्लूडिंग हीट ऑलवेज स्टेज द सेम, क्योंकि अमाउंट जो एनर्जी की टोटल अमाउंट है वो हमेशा सेम रहती है जी। ये देखिए जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट लॉ है स्टूडेंट्स, आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। इसके मुताबिक एनर्जी कैन नॉट बी मेड और डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को हम बना नहीं सकते, क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं यानी ख़त्म कर सकते हैं, बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। लेकिन एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से, एक हालत से दूसरी हालत में चेंज हो जाती है जी। नेक्स्ट देखिए, एनर्जी कन्वर्टर्स। एनर्जी को कौन कन्वर्ट करता है स्टूडेंट्स? एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड, एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। यूजुअली इट इज़ कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बाय एन एनर्जी कन्वर्टर। इसको एनर्जी कन्वर्टर की मदद से एक हालत से दूसरी हालत में चेंज किया जा सकता है।
सम एग्जाम्पल्स टुगेदर विद देयर एनर्जी चेन आर शोन इन द फोटोग्राफ। आपके सामने कुछ एनर्जी चेंज की जो एनर्जी कन्वर्जन की जो है एग्जाम्पल्स दी हुई हैं आपकी बुक में। हेयर ड्रायर आपके सामने जी बना हुआ है, ये देखिए स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी। इसमें क्या हो रहा है जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज होके थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है जी, नेक्स्ट पेज देखिए। कार इंजन देखिए, आपको पता है कि कार इंजन में हम पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा और सीएनजी ये फ्यूल के तौर पे यूज़ अप करते हैं। ठीक है जी, फ्यूल जिसमें हम कहते हैं कि केमिकल एनर्जी स्टोर हुई हुई है इस बर्न्ड, वो जलता है या उसको यूज़ अप किया जाता है और उससे थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होती है बेटा, बर्न्ड थर्मल एनर्जी टू मेक पिस्टन मूव। उसकी वजह से क्या होता है, उस थर्मल एनर्जी से जो एटम्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो तेज़ी से मूवमेंट करते हैं और जो पिस्टन उसमें लगा हुआ होता है बेटा वो मूव करता है। उसकी मूवमेंट का मतलब क्या है कि थर्मल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में, विच ड्राइव्स द कार। इस पिस्टन के मूवमेंट की वजह से गाड़ी जो है वो ड्राइव करना, वो चलना जो है शुरू हो जाती है अलोंग काइनेटिक एनर्जी, और उसकी जो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, वो दोबारा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है जी, यानी जो थर्मल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई है और वही काइनेटिक एनर्जी में तब भी कन्वर्ट होती रहेगी जैसे जैसे गाड़ी जो है वो मूव करती चली जाएगी। अ लॉट ऑफ थर्मल एनर्जी इज़ लॉस्ट टू द सराउंडिंग एयर, यानी इर्द गिर्द के माहौल में काफ़ी थर्मल एनर्जी हाउएवर वेस्ट हो जाती है। नेक्स्ट देखिए जी, इसमें एनर्जी कन्वर्जन क्या थी, केमिकल एनर्जी थर्मल एनर्जी में चेंज हुई और फिर थर्मल एनर्जी बेटा काइनेटिक एनर्जी में अगेन चेंज हो जाती है। नेक्स्ट देखिए जी, माइक्रोफोन क्या होते हैं, आपके सामने ये माइक्रोफोन बना हुआ है। माइक्रोफोन में बेटा साउंड एनर्जी फ्रॉम अ पर्सन's वॉइस इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपको पता है कि हम माइक्रोफोन में बोलते हैं तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के ज़रिए से वो लाउड स्पीकर की तरफ हमारी जो वॉइस है उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है, इसलिए साउंड एनर्जी कहाँ पे चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। नेक्स्ट देखिए, आपके सामने ये गैस स्टोव बना हुआ है, एक चूल्हा बना हुआ है, इसके बारे में देखिए। गैस स्टोव कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी बाय बर्निंग इनटू थर्मल एनर्जी, यानी ये जलने के अमल से स्टोव जो है वो केमिकल एनर्जी को जो कि इस फ्यूल में, इस सीएनजी में, इस गैस में मतलब स्टोर हुई हुई है केमिकल एनर्जी, उसको यूज़ करता है फॉर कुकिंग फूड, हमारे खाने को पकाने के लिए। जी, इसमें क्या चेंजिंग आ रही है, केमिकल एनर्जी इज चेंज इनटू थर्मल एनर्जी, यानी केमिकल एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में चेंज हो रही है। उसके अलावा स्टूडेंट्स ये आपके सामने टीवी बना हुआ है स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू साउंड एंड लाइट। यहाँ पे क्या हो रहा है जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है साउंड में और लाइट एनर्जी में, और ये दोनों कलेक्टिवली कहलाते हैं रेडिएटेड एनर्जी। ठीक है जी, साउंड एनर्जी और लाइट एनर्जी जो हम यूज़ अप कर रहे हैं इसकी पिक्चर को शो करने के लिए, वो रेडिएटेड एनर्जी कहलाती है। इसके अलावा देखिए हीट और थर्मल एनर्जी इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस्ड। आपको पता है काफ़ी देर चलता है टीवी तो वो गर्म हो जाता है। ठीक है जी, इसलिए वो बता रहे हैं आपको कि थर्मल एनर्जी या हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है विच इज़ लॉस्ट टू द सराउंडिंग एयर, जो कि सराउंडिंग एयर में काफ़ी वेस्ट हो जाती है। जी, यहाँ एनर्जी कन्वर्जन देखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी प्लस हीट एनर्जी प्लस थर्मल एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी 3 डिफरेंट काइंड्स की एनर्जीज़ में कन्वर्ट हो रही है जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी और थर्मल एनर्जी। स्टूडेंट्स ये डिड यू नो देखिए, आवर बॉडी मसल्स कन्वर्ट लेस देन 1/5 ऑफ द एनर्जी इन आवर फूड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। हमारे जो बॉडी मसल्स हैं वो हमारी एनर्जी जो टोटल हमारी फूड से हमें हासिल हो रही है उसका जस्ट 1/5 यानी उसका 5वां हिस्सा सिर्फ हमारी जो हम वर्किंग आउट कर रहे होते हैं उसमें चेंज करते हैं। द रेस्ट इज़ लॉस्ट एज थर्मल एनर्जी, और जो बाकी सारी एनर्जी है वो थर्मल एनर्जी के तौर पे वेस्ट होती है विच पासिस इनटू द एयर, जो हमारी मसल से एयर में चली जाती है। दिस इज़ वाई वी स्वेट, इसी की वजह से हमें पसीना आता है। जब ये हमारी एनर्जी जो है वो एनवायरनमेंट में वेस्ट होती है तो हमें पसीना आता है। स्टूडेंट्स आज आपकी यूनिट नंबर 1 की रीडिंग फिनिश होती है, ये पेज नंबर 11 तक आपने रीडिंग कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में आप इसका कॉपी वर्क देखिए और उसको अपनी कॉपीज़ पे नोट डाउन कीजिए। थैंक यू।